बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। जद्दा से रियाज चर्चे हैं आजकल मियांवाली के पाकिस्तानी ड्राइवर मलक मोहम्मद रमजान के और इनकी टीम के, जिन्होंने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सऊदी अरब में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी, जिनसे पूछते हैं ऐसा क्या है जो रातों रात पाकिस्तान के मेहनतकश ड्राइवर हीरो बन गए। जिद्दा से रियाज का 955 किलोमीटर का दुश्वार गुजार सफ़र 70 व्हीलर ट्रालों के साथ 3 अदद 30 साल पुराने जहाज़ों को लेकर रियाज सीज़न में शमूलियत के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए बाखैर आफियत सऊदीया के दारुल हुकूमत में पहुंच गया। तवील और दुश्वार गुजार रास्तों, बल खाती सड़कों, ऊंचे पहाड़ों, वीरान सहराओं से 200 फुट लंबे 20 फुट चौड़े बोइंग 777 दो हैकल तैयारों को बाखैर आफियत रियाज पहुंचाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जो पाकिस्तानी ड्राइवर मलक मोहम्मद रमज़ान ने सर अंजाम दिया। मलक रमज़ान से पहले सऊदी अरब की 60 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने तैयारों को बाई रोड ले जाने से इनकार किया। आखिरकार पाकिस्तानी ड्राइवर मलक मोहम्मद रमज़ान ने अपने साथियों के साथ ये कारनामा सर अंजाम देने की हामी भरी। बोइंग 777 दो हैकल तैयारों को रियाज पहुंचाना मुश्किल काम था। 8 साल से खड़े जहाज़ों के लिए 70 व्हीलर ट्रेलर तैयार किए गए। इंजीनियर्स की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद, रास्ते का सर्वे करने के बाद जहाज़ों को ट्रालों पर लोड किया गया। इसके बाद जद्दा से रियाज की तरफ 12 दिनों में मुश्किल तरीन बल खाती सड़कों, चौराहों, पुलों, पहाड़ों को अबूर करते हुए सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए रियाज पहुंचे। मज़े की बात यह है कि सारे रास्ते में सऊदी अवाम सोशल मीडिया पर सऊदी एयरलाइन के इन दो हैकल तैयारों की तस्वीर बनाते रहे। छोटे बड़े बुजुर्ग शहरी शहरों से गुजरने वाले तैयारों को खुश आमदीद कहते रहे और तस्वीर बनाकर एंजॉय करते रहे। सफ़र के इस दौरान शहरियों ने ड्राइवरों की खूब खातर मदारत की और जगह जगह खाने पेश किए। सऊदी एयरलाइन के ये तैयारे 20 साल सफ़र मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो चुके थे। बताता चलूँ, सऊदी अरब में ये कानून है कि कोई तैयारा 20 साल से ज़्यादा फ्लाइंग नहीं कर सकता। अरसा दराज से सऊदी गवर्नमेंट की कोशिश थी कि इन तैयारों को किसी तरह रियाज पहुंचाकर होटलिंग के बिजनेस, मालूमाती फिल्मों और तालिब इल्मों की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया जाए और दुनिया भर में सऊदी होटलिंग बिजनेस को उजागर करने और दुनिया भर में होटलिंग में आला मकाम हासिल करने का मकसद था। क्या किस्मत पाई है एक गुमनाम पाकिस्तानी ड्राइवर ने, ये कारनामा अंजाम देकर रातों रात हीरो बन गया, जिसको पूरी दुनिया में मीडिया पर हीरो की तरह दिखाया जा रहा है। आज पाकिस्तानी ड्राइवर मलक मोहम्मद रमज़ान के लाखों की तादाद में फॉलोअर्स मौजूद हैं। ए पाकिस्तानी कौम के हीरो, हमें तुमसे प्यार है। अरशद अली अंसारी, C49 न्यूज़, जद्दा टू रियाज, सऊदी अरेबिया। बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त जारी। शहबाज शरीफ स्टेडियम कसूर में क्या इंतजामात हैं, बताएंगे चौधरी खीजर हयात। जी खीजर, बताइएगा। आज से कसूर में बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के मुस्तहिक खवातीन को शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स स्टेडियम कसूर में किस्त अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कसूर इंतजामिया ने इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे थे। बेनजीर स्पोर्ट्स के डायरेक्टर असगर बशीर चीमा ने बताया कि किसी एजेंट को किस्त से कोई कटौती नहीं करने देंगे। अगर किसी शहरी को शिकायत हो तो वो इंतजामिया से राब्ता कर सकता है और खवातीन किसी एजेंट को रिश्वत ना दें। जी। कसूर में शहर खमोशिया की हालत इंतहाई खराब है। सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात। मजीद तफसीलात बताएंगे मियां इमरान शहजाद अंसारी। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मा को शहरी अपने बिछड़े मरहूमैन की कब्रों पर फातह खानी के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख करते हैं।
कसूर के कदीमी पुराना लारी अड्डा कब्रिस्तान में सहूलियात का फुकदान है। कब्रिस्तान में जगह जगह घास उगी है और पानी तक मुयस्सर नहीं। सफाई सुथराई के इंतजामात इंतहाई नाकस हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कसूर से मुतालबा किया है कि कसूर के तमाम कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई के इंतजामात किए जाएं ताकि शहर खामोशा की हालत जार बेहतर हो सके। जी कसूर में जुम्मत मुबारक के मौके पर फुल प्रूफ इंतजामात। डीपीओ कसूर ने चूनिया में खुली कचहरी लगाई। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे सलीमुल्लाह बाजवा से। जी बिल्कुल, कसूर पुलिस ने जुम्मतुल मुबारक के मौके पर शहर की अहम मसाजिद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। कसूर के शहरियों ने सख्त सिक्योरिटी में नमाज जुमा की अदायगी मुकम्मल की। डीपीओ कसूर ईसा खान सखेर की खुसूसी हदायत पर कसूर शहर की अक्सर मरकजी मसाजिद में जुमा के इत्मामात को मौके पर सिक्योरिटी सख्त थी। मैं आपको बताता चलूं कि इस मौके पर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा ने जामे मस्जिद मोहम्मद खान चूनिया में खुली कचहरी लगाई और शहरियों के मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि कसूर पुलिस शहरियों के जानो माल को मुहाफ़िज़ है, शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगी। जी मॉडल बाजार कसूर में आवाम का रश, मगर पार्किंग के नाकाफी इंतजामात से शहरी परेशान। मजीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशरफ मुगल। जी शुक्रिया। आज मॉडल बाजार कसूर में खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन और शहरियों का शदीद रश रहा, मगर दूसरी जानब शहरी अपनी मोटरसाइकिल की पार्किंग के लिए परेशान नजर आए। मॉडल बाजार कसूर के बाहर लगाई जाने वाली आर्जी मंजी दुकानें बाजार से बाहर तजावुजात में इजाफा कर रही हैं। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि मॉडल बाजार के साथ सरकारी जगह मौजूद है, इसे मॉडल बाजार अथॉरिटी अपने कब्जे में लेकर बाजार की तोसी और अपना पार्किंग स्टैंड कायम करे ताकि हुकूमत को फायदा हो। जी कसूर की सब्जी मंडी में प्याज, अदरक, थूम और लहसुन शहरियों की पहुंच से दूर। मजीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद आसिफ। जी आसिफ, हमें आगाह करें। शुक्रिया। सब्ज मंडी कसूर में सब्जियों इंतहाई महंगे दाम फरोख्त हो रही हैं। प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन मार्केट कमेटी कसूर की जारी करदा लिस्ट से ज्यादा रेट पर फरोख्त होने कसूर इंतजामिया के लिए लंबा फिक्रिया है। दूसरी जानब मंडी के गिरदोनवा कसूर में जगह जगह नजायज तजवात कायम है। स्टैंड में ठेले लग चुके हैं। शहरियों ने डीसी कसूर से कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी शुक्रिया। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान के जामे मस्जिद में खान चूनिया में नमाज जुम्मा की हिदायत की और खुली कचहरी। मस्जिद में खुली कचहरी के दौरान डीपीओ कसूर ने शहरों के मसाइल सुने। डीएसपी चूनिया, एसएचओ सिटी सदर चूनिया भी खुली कचहरी में मौजूद थे। शहरों की शिकायत के इजाले के लिए एसएचओ सिटी चूनिया को मौके पर ही हदायत जारी की। मंशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। शहरी पुलिस के साथ ताउन करें। शहरी क्राइम स्टॉपर ऐप की मदद से अपने इलाकों में क्रिमिनल्स की निशानदही करें। क्राइम स्टॉपर ऐप में शहरी का नाम सैया रास्त में रखा जाएगा। शहरी बिला खौफो खतर किसी भी क्राइम की निशानदही कर सकते हैं। जराइम के खात्मे में माशरे का किरदार इंतहाई अहमियत हामिल होता है। इंसाफ की दहलीज पर फराहमी के लिए मसाजिद में खुली कचहरियों का सिलसिला मुसलसल जारी। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज एल्पा की हिदायत पर डीपीओ जेएलएम नासिर महमूद बाजवा का थाना सिविल लाइन में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में पुलिस अफसरान अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। साइलिन के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दादरसी की जाएगी। खुली कचहरी में शहरियों की दरख्वास्तें की समाअत की गई और मसाइल सुने गए। डीपीओ जेएलएम ने मुतलका अफसरान को सालीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए गए। खुले कचहरियों में पेश होने वाले शहरियों की दरखास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है और मुकर्रर करदा टाइम लाइन पर इन दरखास्तों के बारे में मुतलका अफसरान से फॉलो अप लिया जाता है। मुतलका अफसरान की जानिब से कार्रवाई को हर मुमकिन यकीन दहानी कराई जाएगी।
फिरोजपुर रोड पर वडाना के करीब मुसाफिर गाड़ी का टायर फटने से कैरी डब्बा के साथ तसादुम। रेस्क्यू 1122 हादसे में पुलिस मुलाजिम जांबाग 15 अफराद शदीद जख्मी। जांबाग हेड कांस्टेबल लाहौर पुलिस का मुलाजिम था। शिनाख्त राना अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। जांबाग पुलिस हेड कांस्टेबल की लाश जबकि जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 6 अफराद को तशवीशनाक हालत में लाहौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं जैकोबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी जैकोबाद कैप्टन सदाम हुसैन खास के लिए ज्यादती का निशाना बनने वाली पोलियो वर्कर खतून के घर पहुंच गए। एसएसपी जैकोबाद ने पोलियो वर्कर खतून को अजरक की चादर पहनाई और यकीन दहानी कराई की एसएसपी जैकोबाद मुतासरा खतून के बच्चों से मिले, शफकत का हाथ सर पर रखकर प्यार किया और बातें की। एसएसपी जैकोबाद ने मुतासरा पोलियो वर्कर को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। एसएसपी जैकोबाद ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपकी हिफाजत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं जोंक से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हनी ट्रैप का पर्दाफाश, 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान धर लिए गए। डीपीओ जंग कैप्टन बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेरे क़यादत जुर्म के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। थाना जंग सिटी के इलाके से हनी ट्रैप के जरिए लोगों से रकम बटोरने वाला 3 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिमान में शमसुद्दीन, हाजन माई और कलसूम भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान सादा 9 शहरों से हनी ट्रैप के जरिए बड़ी रकम बटोरते थे। डीपीओ जंग कैप्टन टाइप बिलाल इफ्तिखार कियानी ने पुलिस अफसरान को हदायत देते हुए कहा कि सादा 9 शहरों को ब्लैकमेल करने वाले क्रिमिनल अफराद पर गिरफ्त मजबूत की जाए। कसूर डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन थाना बीडविन के इलाकों में एसएचओ मलक जुबार की सरबराही में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 बदनामे जमाना मंशियात फरोश समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 3.5 किलोग्राम चर्स और 1 राइफल बरामद। संगीन मुकदमे में मतलूब एक मुजरिम इश्तहारी भी गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर दीगर थानों के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 268 के करीब घरों को चेक किया गया। 523 अफराद से पूछताछ की गई। सर्च ऑपरेशन का मकसद संगीन जुर्म में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी और अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाना है। जिले को डाकुओं, चोरों और लटेरों से पाक करके अमन का गहवारा बनाया जाएगा। जिली पुलिस शहरियों के जान माल की हिफाजत के लिए दिन रात कोशिश है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का मरहूमीन के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिमों से मुताल्लिक अहम फैसला। फौत होने वाले मर्दों खवातीन के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिमें इस्तेमाल करने वाले फौरी तौर पर सिमें अपने नाम पर करवाएं। मुकर्रर मियाद के बाद ऐसी तमाम सिमें बंद कर दी जाएंगी। ये सिमें अपने नाम ट्रांसफर करवाने वाले के लिए सार्फिन को फौतशुदा अपने अजीज के असल डेथ सर्टिफिकेट और फौतशुदा के इस्तेमाल रिश्ते के सरकारी सबूत की कॉपी के हमरा करीबी फ्रेंचाइज से राब्ता करना होगा। मुतल्लिका फ्रेंचाइज दस्तावेजात की तस्दीक के बाद सिम फौतशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर जारी शुदा सिम इसके अजीज के नाम मुंतकिल करेंगे। खबर शामिल करते हैं जैकोबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की कामयाब हिकमत अमली पुलिस प्रेशर के बायस मगवी बाजियाब। एसएसपी जैकोबाद कैप्टन सदाम हुसैन के चार्ज संभालने के बाद मगवी की बाजियाबी के लिए जायब कुआ का दौरा किया और मुलजिमान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के अहकाम दिए, जिसके बाद मुलजिमान ने खतरे को भांपते हुए प्रेशर में आकर 2 रोज कबल अगवा होने वाले मगवी सदाम खरानी को छोड़ दिया। मगवी सदाम हुसैन के सही सलामत घर पहुंचने पर मगवी के वर्सा और शहर के मोअज़्ज़ीन ने जैकोबाद पुलिस की काविश को सराहा और एसएसपी जैकोबाद का शुक्रिया अदा किया।
लिलियानी में मेन फिरोजपुर रोड के दोनों तरफ के सर्विस स्टोर इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। सर्विस स्टोर पर जगह जगह बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं, जिसकी वजह से मुस्तफाबाद और गिरदनवा की आवाम हादसा का शिकार हो रही है। सर्विस स्टोर की खस्ता हाली की वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा सिटी 49 न्यूज मोहम्मद इस्माइल असलम। जी इस्माइल, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। लिलियानी में चंद माह कबल मेन फिरोजपुर रोड की तामीरात का काम तो मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन इसके सर्विस रोड को नामुकम्मल छोड़ दिया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। ये सड़कें जो हैं लोगों के बुनियादी हुकूक में दाखिल हैं और हमारा ये सर्विस रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज़ मुख्तलिफ़ हादसात होते हैं, लोगों को बड़ी मुशक्क़त होती है। तो इस रोड के सर्विस रोड के टूटने की वजह से लोग मेन रोड को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से हादसात होते हैं। तो आला हुकाम से यही गुजारिश है कि वो इस पर तवज्जो दें और इसकी तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं, ताकि लोग मुख्तलिफ़ हादसात का शिकार ना हों। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि सर्विस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इस्माइल असलम, सिटी 49 न्यूज़, मुस्तफ़ाबाद कासूर। बाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आलाबाद और गिरदनवा में बढ़ती माहौलियाती आलूदगी के बायस मुतासिर होने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा ना तो हुक्मरानों के लिए बायस तशवीश है, ना मुतल्लिक़ इदारे इस हवाले से बाखबर या खैर अंदेश दिखाई दे रहे हैं। अमला आलाबाद और गिरदनवा के लाखों बासियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। आलाबाद के इलाका अरजानीपुर, कुरे सियाल, बब्बर खाई, कोट सलीम, दरबार इलमदीन, तलवंडी, खुडिया खास में राइस मिल्स को परवान चढ़ाने की खातिर दरादर लगाने की इजाजत तो दे दी गई है, मगर माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम को खातिर में नहीं लाया गया, जिसका नतीजा आलाबाद और गिरदनवा के बासियों को मूसी अमराज पे मुब्तला होकर मौत के मुंह में जाने की सूरत में भुगतना पड़ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह महकमा माहौलियात समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के बाज़ अफसरान और मुलाजमीन की रईस मिल्स के मालिकान से मुबैना मिली भगत और मुनज़्ज़म बदतखोरी है, जो करप्ट अफसरान मुलाजमीन की जेबों की नजर हो रहा है और शहरों को माहौलियाती आलूदगी का शिकार होने की सूरत में इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। वज़ीर पंजाब और मरीम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के आम मार्केटों के दौरे, एशिया ज़रूरिया की कीमतों और पेट्रोल पंप्स के पैमानों की चेकिंग, एक तंदूर सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स कसूर इनायत मदनी ने आम मार्केट का दौरा करके फलों, सब्जियों, रोटी, नान, ब्रेड और दीगर एशिया ज़रूरिया की कीमतों और रेट लिस्टों की नुमाया जगहों पर मौजूदगी को चेक किया। ताहम रोटी का वजन कम होने पर एक तंदूर को सील कर दिया, जबकि पैमाना कम होने पर एक पेट्रोल पंप को भारी जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट राधा किशन डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने आम मार्केट का दौरा करके फलों, सब्जियों और दीगर एशिया ज़रूरिया की कीमतों की चेकिंग की। ताहम नाजायज मुनाफाखोरी पर मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।